नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस से पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इसमें आपके जैसे कि आपका मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम हो गया, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रकार से आपके लगभग 6-7 प्रक्रम है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम पहले प्रक्रम के बारे में, जो हमारा पहला प्रोसेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा है मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। ठीक है, वायु धारा का मिश्रण। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो दो धाराएं होती हैं एयर की, उनको हम मिक्स करते हैं, और जो हमारा होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, रुद्रोष्म प्रक्रम, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। आइडियाबैटिक में क्या होता है, ना ऊष्मा निकाली जाती है ना ऊष्मा दी जाती है। जो हमारा Q होता है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, Q = हमने क्या लिया है, 0। Q0 का मतलब जो ऊष्मा ना हमने ली है ना उसको प्रदान की है। तो इस प्रोसेस में जो हमारी एयर है, एयर जो आप देख रहे हो कि दो पाइपलाइनें एक पाइपलाइन से जुड़ी हुई हैं। इसमें जो एयर इन बन दिया है कि इसमें आपकी एक स्ट्रीम एक ये है और दूसरी हमारी एयर इन 2 के नाम से हमने इसको नोट किया गया है। तो उसका जो हमने मास m1 दे रखा है, W जो हमारा है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और H आपका जो है वो आपकी इंथैल्पी है। तो जो पाइपलाइन के माध्यम से दोनों को मिक्सिंग करते हैं और उसका हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम के माध्यम से। तो इस प्रोसेस में जो आप देख रहे हो कि हम जो बात करते हैं यहाँ पे, मुझे निकालना है बाईपास फैक्टर की जो वैल्यू निकल के आ रही है, उनका रेशियो निकल के आ रहा है, वो किस प्रकार से मेंटेन हो रहा है। तो उसका जो फार्मूला ड्राइव करने का, ये सभी के लिए लगभग यही होता है। तो इसको हम जो करते हैं वो हमारा एनर्जी बैलेंस की मेथड से करते हैं। एनर्जी बैलेंस का मेथड क्या है कि देखिए, हमने जो मास m1 और m2 जो लिए हैं, एयर 1 और एयर 2 के, तो m1 m2 वो हमारा m3 के इक्वल है। तो यहाँ से एक और कंडीशन बनती है, जो m1 और इंथैल्पी h1 प्लस m2 और h2 ये भी हमारा m3 और h3 के इक्वल होगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। m1 h1 प्लस m2 h2 इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट में h3। यहाँ पे m1 प्लस m2 जो हमारा m3 के इक्वल है, इसलिए लिया गया है। तो m1 h1 प्लस h2 और m2 इक्वल टू हमारा है m1 h3 प्लस m2 h3। यानी कि हमारा जो निकल के आया है, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली 2 स्टेप मैंने कम कर दिया है कि m1 हमारा क्या हो गया, कॉमन ले लेंगे, h1 हमारा m1 कॉमन है, h1 माइनस h3 इक्वल टू m2 हमारा क्या आएगा ब्रैकेट में h3 माइनस m1। तो इनका जो रेशियो निकल के आया है m1 अपॉन m2 का, h3 माइनस h2 अपॉन h1 माइनस h3। ठीक है, तो ये हमारा मास के साथ में है। तो हम बात करते हैं, जो हमने इंथैल्पी को समझ लिया है, H की वैल्यू को लेके किया गया है। अब बाईपास फैक्टर में हमें इसको टेम्परेचर मान के करता हूँ कि मैं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर एयर 1 का TD1 मानना है, और उसका देखिए जो आप फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिगर में आपको दिए हुए हैं 1 2 3 प्रोसेस करके। ठीक है, तो जो 1 2 3 प्रोसेस आपको दे रखे हैं, इनकी बात कर रहा हूँ कि ये जो डॉट आप देख रहे हो, ये मेरा 3, ये 1 हो गया, उसके बाद में 3 है, और फिर इसके बाद में ये हमारा 2 है। जो मिक्सिंग हो रही है मिडिल में हो रही, दोनों चीज़ों का धीरे धीरे घटता हुआ क्रम बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमने जहाँ पे H3 इंथैल्पी को लिए थे, वहाँ पे हम टेम्परेचर को मान लेंगे। तो जो मेरा जो फार्मूला बन के आएगा वो m1 अपान m2 इक्वल टू क्या होगा, TdV3 माइनस TdV2 अपॉन TD। देखिए DH नहीं है, वो DV, आपको जो DH लिखा हुआ है वो DV है आपका। तो
TdV1 माइनस TdV3। ठीक है, ये हमारा बाई फैक्टर का फार्मूला है। आपकी बुक में फार्मूला डायरेक्टली दिया है, ये आया कहाँ से, ड्राइव कहाँ से हुआ, वो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है। अब बात करते हैं हम थोड़ी इसके फिगर के बारे में, जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट में आप देख रहे हैं कि हमारा कुछ इस प्रकार से जो चार्ट दिया गया है, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, ये एंथैल्पी को डिनोट करता है। हमने पीछे 1 बाय 1 करके इसको हम पढ़े थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 करके दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये 3 और ये 2, इस प्रकार से दिए गए। ये क्या है, ये मैंने टेम्परेचर, देखिए ये हमारा क्या होता है, DVT, ड्राई वाल्व टेम्परेचर। ग्राफ में हम जब साइकोमेट्रिक ग्राफ में देखते हैं तो हमारा DVT को शो कराता है नीचे। बॉटम की लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो हमारी DVT को शो कराती है। तो DVT में हमने टेम्परेचर जो हमारे डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हो सकते हैं, तो उनको मैंने इनको लिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो आपका 1 दिखाया गया, ये मेरा क्या है, TdV1 है, और दूसरा ये TdV3 होगा। फिर उसके बाद में जो दो वाले के लिए हम देखेंगे तो ये मेरा TdV2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके माध्यम से हम देखेंगे कि ये हो क्या रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए ऐसा हो रहा है कि ये जो आपके टेम्परेचर दिए गए हैं, तो टेम्परेचर जो एयर 1 है, यानी कि एयर 1 जो दी गई है, उसका टेम्परेचर मैं मानता हूँ कि टेम्परेचर मेरा हाई है, तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो एयर 2 इसमें मिक्स कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, यानी कि इसकी बात हो रही है, ये टेम्परेचर जो हमारा है वो कम होगा। देखिए ये टेम्परेचर मेरा कम हो गया, ये ज़्यादा है। अब मिडिल वाला टेम्परेचर को वो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर मैं इनको मिलाऊं, इन पॉइंटों को मिलाऊं, तो ये इधर के लिए और इधर के लिए, जरोथला आप पढ़े हैं, जो मिक्सिंग होती है भाई, हॉट एयर है वो कोल्ड एयर की तरफ जाती है। जब तक वो टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए तब तक वो आपस में कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा TdV1 और TdV2 जो दिया गया है, वो एक रेशियो निकालेंगे हमारा TdV3 का। ये जो आएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, TdV3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पे कि जो एंथैल्पी दे रखी है, इसको भी डिनोट करना है। तो ये जो एंथैल्पी आपकी गिवन है, देखिए ये एंथैल्पी आपकी है, तो इसकी एंथैल्पी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 वाले पॉइंट पे हमारी एंथैल्पी कितनी होगी, और फिर 2 वाले पे कितनी होगी, और 3 वाले पे हमारी कितनी होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई S3, ये हमारी एंथैल्पी जो हमको चाहिए, वो हमारी T3 ईयर के लिए है, जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा उसके लिए हमारी ये एंथैल्पी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने समझा कि इसमें हम अब की टेम्परेचर आपका जो दिए गए हैं वो डिग्री सेल्सियस में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये W से नोट करते हैं। ये आपका kg/kg ऑफ ड्राई एयर होता है, कि आपका जो ड्राई एयर में मॉइस्चर कितना है, इसकी मात्रा को बताता है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और H3 जो आपका निकल के आया है, ये क्या है, ये हमारा एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है कि कितनी वैल्यू उसकी आ रही। हीट देखिए कम या ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी जाहिर है कि एंथैल्पी बढ़ेगी। हीट का एडिशन होगा या हीट का रिजेक्शन होगा तो हमारी एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने एक एयर लिया है हॉट और दूसरी ली है कोल्ड, तो इसलिए एक का टेम्परेचर लो है और दूसरे का हाई। क्लियर।
तो ये जो हमारा पॉइंट आया ये मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम के बारे में। यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाली है, ये जो वैल्यू निकाली है मेन यही है, ठीक है। ये हमको बताती है किस टेम्परेचर पे या किस प्रकार से जो मिक्सिंग इसकी होगी वो रेशियो निकल के कितना आएगा। इसको हम बाई पास फैक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो हमारा है सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं, यानी कि हमने आपको बताए थे, ये आपके लगभग 7 पॉइंट हैं और 7 में से मैंने एक पॉइंट आपका कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका उसके बारे में चलते हैं थोड़ा। देखिए इसमें आप जो फिगर देख रहे हैं ये हमारा दिया हुआ है सेंसिबल हीटिंग पहला, यानी कि 2 और 3 आपके दिए। पहला उधर था जिसमें हमारा मिक्सिंग वाला था, अब हमारा है सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, बहुत अच्छे समझिएगा इसको, कि सेंसिबल हीटिंग में हम 2 पॉइंट आपको देख रहे हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट जो लिखे हुए हैं इनको आप एक बार देखिए क्या लिखा गया है। देखिए ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं इसमें है विदाउट एडिशन ऑफ मॉइस्ट कंटेंट और विदाउट रिमूविंग ऑफ मॉइस्ट कंटेंट। 2 पॉइंट हैं, इन्हीं पे पूरा डिपेंड है। देखिए हमको सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है कि मुझे उसमें हीट को जो हमारा है कि कुछ ऐसा प्रोसेस करें जिसमें हमको मॉइस्चर के जो कंटेंट हैं उनको ऐड ना करना पड़े, उनको रिमूव ना करना पड़े और हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग, हीटिंग करेंगे तो हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग करेंगे तो कूलिंग होगा। क्लियर। यहाँ पे आपकी जो विशिष्ट आर्द्रता होती है वो कांस्टेंट रहती है। जो विशिष्ट आर्द्रता है आपकी, ह्यूमिडिटी है, वो आपकी कांस्टेंट रहती। जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि विदाउट एडिशन ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट कंटेंट जो भी है वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। ऐसी विधि को हम गे तापन या गे शीतलन कहते हैं। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रीम होती है, हीटिंग की बात करें तो स्ट्रीम होगी गर्म हवा है जिसको हम पाइप के थ्रू पास कराते हैं और उस पाइपलाइन में एक तरफ से हम इंटर कराते हैं। देखिए आप जो देख रहे हो कि एक तरफ से हमारा एयर इन हो रही है, दूसरी तरफ से हमारा आउट हो रहा है। और इस पाइपलाइन में हमारा जो स्ट्रीम भरा हुआ है, स्ट्रीम हमारा जो स्ट्रीम है वो गर्म है, उस वजह से एयर जो हमारी इंटर कर रही है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। उसमें हीट ऐड हो जाएगा, हीट एडिशन हो रहा है। और हीट एडिशन हो रहा है तो इंथैल्पी पे चेंजेस आएंगे, यानी कि इंथैल्पी हमारी बढ़ेगी। इंथैल्पी हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। तो इन दोनों का एडिशन ही हमारा क्या होता है, टोटल इंथैल्पी होती है। तो इंथैल्पी का मतलब क्या है, हमारी हीट ऐड हो रही है तो उस समय हमारा इंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो उसको समझने के लिए हम एक बार फिगर में देखते हैं कि फिगर में आप जो देख रहे हो कि इसमें क्या है, एक मिनट देखिए ये जो आपके पास फिगर दे रखा है, अब फिगर में आप देखिए 1 2 3 ये प्रोसेस आपको दिया गया है। उसमें आपका 3 मिडिल पे था। मिडिल पे क्यों था, क्योंकि एक तरफ से हम हॉट और एक तरफ से कोल्ड, 2 पाइपलाइनें जोड़ रहे थे तो 2 पॉइंट हमको मिले थे, यानी कि 2 टेम्परेचर हमको मिले थे, अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर थे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो हमारा है वो कम बढ़ रहा है और घट रहा है। तो एक पॉइंट देखिए आपका dV3 और dV2 और टेम्परेचर आपका dV1 करके आपको दिए गए हैं। तो ये 1 2 और 3 के टेम्परेचर हैं। W जो आपका दिया गया है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। देखिए ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे रखी है, स्पेसिफिक आपकी एंथैल्पी दे रखी है और मुझे DVT यानी कि शुष्क वाल्व टेम्परेचर के बारे में मुझे दिया गया है।
तो यहाँ से देखिए हो क्या रहा है कि इंटर कर रहा है, ये एयर इंटर कर रहा है, 1 2 3 प्रोसेस हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही, तो यहाँ से 1 2 3 चलेंगे। 1 पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर कम था, 2 पे हीट लिए तो टेम्परेचर 2 हुआ, उसके बाद में हमारा DB3 टेम्परेचर 3 हुआ, 3 पॉइंट पे पहुँचे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये प्रोसेस इस प्रकार से चल रहा है, और इस प्रकार से चलते टाइम पे हमारा जो इसमें आप देख रहे होंगे कि इंथैल्पी है वो भी हमारी किस प्रकार से चेंज हो रही है। देखिए जो आपका स्केल बना हुआ है आपकी, मैंने पीछे आपको प्रोसेस बताए थे इसके बारे में 1 बाय 1 करके कि आपकी इंथैल्पी किस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो इंथैल्पी का स्केल बाहर होता है, जो हमारा चार्ट है साइकोमेट्रिक चार्ट है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट से ही हम सब कुछ देखते हैं। पीछे आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जितने भी मॉइस्चर की स्टडी आपकी है वो हमारी साइकोमेट्रिक चार्ट के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 2 3 प्रोसेस हमारा चल रहा है। उसी प्रकार से H1 H2 H3 भी हमारा जो इंथैल्पी है वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि हीट एडिशन हो रहा है, इंथैल्पी भी चेंज होगी। और कांस्टेंट आपका क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मैंने अभी बताया था आपका कि इसमें आपका जो मॉइस्चर है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो पॉइंट मैंने आपको बोला है कि विदाउट एडिशन ऑफ मॉइस्ट कंटेंट, विदाउट रिमूविंग ऑफ मॉइस्ट कंटेंट, ये चीज़ 2 पॉइंट जो आपको वो मेन है, वही बता रहे हैं कि ये जो आपका इस प्रकार से जो दिया गया है ये लाइन, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कैसी है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? ये जो बातें हैं ये पॉइंट आप जो वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख भी लीजिए, अगर आपके बुक में नहीं दे रखा है तो। जो इस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी है वो कांस्टेंट है, और उस वजह से आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। लेकिन DBT यानी कि जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसमें पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है, 3rd पॉइंट में देखिए क्या हो रहा है कि जैसा हम ऊपर पढ़े थे बस उसका अपोजिट है, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग, देखिए सेंसिबल हीटिंग था, नॉर्मली कोई हम हीटर लगा सकते हैं अपने रूम में, और उसके संपर्क में जो भी चीज़ आ रही है उसमें मॉइस्चर आपका ऐड नहीं कर रहे हैं, उसमें से हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है सेंसिबल हीटिंग। और कॉइलिंग की बात करते हैं कि हम एक रूम टेम्परेचर पे आपका कोई भी जो कूलिंग कॉइल है उसको हम रख के देख सकते हैं उसको। DBT आपको पता ही है कि ये एक आपका थर्मामीटर होता है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, इसमें कोई भी आपका मॉइस्चर इफ़ेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सेंसिबल कूलिंग की बात करेंगे कि कूलिंग में हमारा एक रेफ्रिजरेंट होता है। अभी ऊपर मैंने स्टीम लिया था, यहाँ पे मैं रेफ्रिजरेंट ले रहा हूँ कि मेरे पाइप में रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। अब वो रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, आप देखिए ये जो पाइपलाइन में मेरे रेफ्रिजरेंट है, एयर इंटर कर रही है, एयर इंटर की, अब एक तरफ से वो आउट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एयर का टेम्परेचर कुछ हाई रहा होगा पहले, वो रेफ्रिजरेंट के ठंडे रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आई, उसने हीट को क्या किया होगा, रिलीज कर दिया होगा, किसने, एयर ने, और वो हमारी कूल्ड हो गई, ठंडी हो गई। तो ये सेंसिबल कूलिंग है। तो सेंसिबल कूलिंग का भी फिगर सेम वैसा ही बना हुआ है, बस प्रोसेस उल्टा है। इसमें जो टेम्परेचर हमारा दे रखा है T1 T2 और T3 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है इस तरफ के लिए, और जो इंथैल्पी है हमारी वो भी इस तरफ के लिए अपोजिट दे रखी है। क्यों, हीट एडिशन हो रहा था तो इंथैल्पी भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, और हीट रिजेक्शन हो रहा है तो इंथैल्पी भी हमारी डिक्रीज़ होगी। देखिए मैं
एडिशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एडिशन हमारा होगा वो हीट का हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट का नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट हमारा क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हमारी इस समय कैसी है, कांस्टेंट है। देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट है, ये हमारी कांस्टेंट दे रखी है। और इस समय भी हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। डीबीटी आपका ये जो दिया गया है ये बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो इधर के लिए है। आप देख रहे होंगे कि इधर के लिए हमारा जो दिया गया है, आप इसमें देखिए फिगर में, तो ये 1 2 और फिर 3। तो पहले मेरे पास 1 था, फिर 2 और उसके बाद मेरा 3 पोर्शन मिला। तो उसी प्रकार से हमारी एंथैल्पी भी होगी, वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि H1 से H2 फिर H3 आया। S3 हमारा सबसे लोअर, यानी कि इस समय हमें क्या मिल चुका है, S3 पे हमें कूलिंग हमें मिल चुकी है। और ऊपर जो हमारा था हीटिंग वाला, वो हमारा S3 पे हमको हीटिंग मिल चुकी है। तो ये चीज़ थी आपकी सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग के बारे में। और पीछे जो हम पढ़े थे हमारा साइकोमेट्रिक प्रोसेस में, जो यानी कि मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम के बारे में। तो ये 3 आपको मैंने बता दिए हैं, बाकी के 3 आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इन तीनों को आप अच्छे से समझिए, जो आप मैंने बताया ये आपकी बुक से भी अच्छे से समझाया गया। इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझना है तो यूट्यूब वगैरह आप देखिए इसमें। बाकी कुछ बच्चे अभी क्लासेस जो नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है। और आरोग्य सेतु ऐप भी कुछ बच्चों ने अभी डाउनलोड नहीं किया है, तो वो डाउनलोड कर लें। बाकी अटेंडेंस के लिए आप लोग वीडियो पहले देखें और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम सेंड करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।